नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। पश्चिम बंगाल में ओबीसी का आरक्षण हक खत्म करके ममता बनर्जी की सरकार ने उसको मुस्लिमों को दिया। इस पर विवाद खड़ा हुआ और विवाद जब वहां से खड़ा हुआ तो वो कोर्ट में पहुंचा। कोर्ट में विवाद पहुंचा तो कलकत्ता हाई कोर्ट ने आदेश दिया कि ये जो आपने किया ये गलत था, लिहाजा इसको हम रद्द करने का आदेश देते हैं। लेकिन इस पर ममता बनर्जी ने बहस खड़ी शुरू कर दी और उन्होंने सीधे बोल दिया, मैं इस हाई कोर्ट के फैसले को नहीं मानूंगी। पश्चिम बंगाल का क्या होगा ये पश्चिम बंगाल की सरकार जाने, वहां की कोर्ट जाने, वकील जाने या बीजेपी जाने। लेकिन अब इसकी घटना से भारतीय जनता पार्टी की सरकारों पर सवाल उठे और सवाल ये भी उठे कि अगर आप पश्चिम बंगाल की सरकार पर सवाल उठा रहे हैं कि साहब वहाँ ओबीसी का हक मारकर मुस्लिमों को उसमें शामिल कर लिया गया, 2010 में जो पिछड़ा आयोग था उसके रिकमेंडेशन के बाद ये हुआ था कि भाई 42 ऐसी जातियां हैं जिनको ओबीसी कैटेगरी में रखा जाएगा। ममता बनर्जी की सरकार ने 41 मुस्लिम कम्युनिटी को इसमें शामिल कर लिया। तब चर्चा ये हुई और खुलकर ये पता चला कि भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य में भी ऐसा हो रहा है। अब इससे योगी जी के कान खड़े हुए कि भाई यूपी में भी हो रहा है, तो पता लगता है यूपी में भी ये हो रहा है। और इसीलिए अभी चुनाव चल रहा है, लेकिन इसी बीच योगी जी ने अधिकारियों को आदेश दे दिए कि भाई खोजो कैसे हो रहा है और इसकी समीक्षा करनी है। यह पता लगा है कि 1 दर्जन से अधिक मुस्लिम कम्युनिटी के जातियों के लोगों को ओबीसी की श्रेणी में आरक्षण मिल रहा है और यह राजस्थान में भी मिल रहा है। वहां के मुख्यमंत्री भजन लाल जी ने भी इसके लिए अधिकारियों को आदेश दिए हैं। लेकिन अभी तो चुनाव है, अभी कुछ होगा नहीं, अधिकारी सब बिजी हैं। लेकिन ये समझ लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी का जहां जहां शासन है, वो चाहे मध्य प्रदेश हो, फिर चाहे अब राजस्थान हो, अभी चाहे हरियाणा हो, इन सब जगह इसकी समीक्षा होगी और आरक्षण पर अब बात होगी कि भाई किस आधार पर दिया जा रहा है। योगी आदित्यनाथ जी ने इसको लेकर बोल भी दिया और उन्होंने कहा कि मैंने इस बात पर चिंता व्यक्त की है और बोलते हैं कि जैसे ही चुनाव संपन्न होंगे हम इस बात की समीक्षा करेंगे। हालांकि उन्होंने ये भी पोल खोल दिया, उन्होंने कहा कि ये समाजवादी पार्टी की जब सरकार थी उस समय ये फैसले लिए गए थे, अब हमें जानकारी में नहीं था, अब ये चीज़ संज्ञान में आई है, बड़ी खतरनाक है भाई। अगर एक कम्युनिटी को आप पिछड़ा में डाल देंगे तो अल्पसंख्यक कहाँ से है, या तो अल्पसंख्यक है या तो पिछड़ा जाति में है। तो ये जो दो चीज़ें चल रही हैं, एक ही व्यक्ति को 2 तरह का लाभ, कि अल्पसंख्यक का लाभ भी ले रहे हैं और फिर वो ओबीसी कम्युनिटी का भी लाभ ले रहे हैं। क्या धर्म परिवर्तन के पहले से चलता आ रहा है, धर्म परिवर्तन के बाद यह आरक्षण का लाभ दिया जा सकता है? कानून तो कहता है नहीं, कि अगर कोई SC ST OBC अपना धर्म परिवर्तन कर लेता है तो उसको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा, यह हमारे कानून में लिखा है। तो क्या ये पहले SC ST OBC थे, बाद में इन्होंने धर्म परिवर्तन कर लिया और क्योंकि एक सर्टिफिकेट पढ़ाई करते करते जन्म के साथ बन जाता है कि आप किस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, तो उस सर्टिफिकेट का इस्तेमाल करके लाभ लिया जा रहा है। यह सब जांच का विषय है और इसीलिए इस चुनाव के संपन्न होने के बाद एक बार फिर से इस बात पर बहस चलेगी और इस पर ये राज्य का क्योंकि मैटर है, राज्य सरकारें ही तय करेंगी। लेकिन अब मामला यह भी उठ रहा है कि केंद्र सरकार इस पर संज्ञान ले। सुप्रीम कोर्ट में पिछले दिनों एक केस पहुंचा था इसी तरह का कि क्या अपना धर्म परिवर्तन करने के बाद भी ये आरक्षण का लाभ मिल सकता है, तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको साफ साफ मना कर दिया था कि नहीं भाई, नहीं मिल सकता। क्योंकि अगर कोई दलित है, ST है, SC OBC है, उसको उसकी जाति के आधार पर नहीं, उसकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति के आधार पर आरक्षण का फैसला होता है। तो अगर आप धर्म परिवर्तन कर लेते हैं, कम्युनिटी चेंज हो गई आपकी, तो भाई सामाजिक स्तर तो चेंज हो गया। जब सामाजिक स्तर चेंज हो गया तो आपको ये लाभ क्यों मिले? सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगाई। लेकिन अगर केंद्र सरकार चाहेगी तो संसद में प्रस्ताव पास करके, यानी कानून बनाकर, इस पर कुछ प्रावधान किया जा सकता है। काफ़ी लंबे समय से बहुत लोगों की इसको लेकर मांग है कि जब कोई व्यक्ति धर्म परिवर्तन कर ले, वो SC ST OBC कम्युनिटी का है और वो आरक्षण का लाभ ले रहा है, तो उसको वो लाभ नहीं मिलना चाहिए। अब इस पर राज्य सरकारों में, भारतीय जनता पार्टी की सरकारों में शुरुआत योगी जी ने कर दी है और जब इसका विश्लेषण ठीक से होगा, इस पर दोबारा से चर्चा होगी, तो अब निश्चित रूप से समझ लीजिए कि देश के अंदर फिर से एक बार बवाल मचना तय है। कट्टरपंथी लोग हैं,
वो जरूर लोगों को भड़काने की कोशिश करेंगे, लेकिन भाई कानून का मामला है और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का जो संविधान है, वो जो उन्होंने संविधान बनाया था उसमें बड़ा सोच समझकर ये आरक्षण की व्यवस्था की गई थी। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के बारे में मैं पढ़ रहा था, और जब मैं ये पढ़ रहा था कि उन्होंने आरक्षण क्यों लागू किया, तो उसमें उस समय पता लगा कि जब देश का बंटवारा हुआ था, बड़ी संख्या में जो गरीब थे, दलित, आदिवासी, ओबीसी कम्युनिटी के, वो जो गरीब लोग थे वो दबाव में, कई बार मजबूरी में वो धर्म परिवर्तन कर रहे थे, उनका शोषण हो रहा था, छुआछूत का मैटर भी था, और इसलिए वो अपना स्टेटस चेंज करने के लिए धर्म परिवर्तन करते थे। इसलिए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने एक कानून बना दिया। आरक्षण तो तब था नहीं, तब उन्होंने आरक्षण दिया कि SC, ST, OBC हिंदू में जो रहेंगे उनको आरक्षण मिलेगा। और उस आरक्षण की घोषणा के बाद बहुत सारे लोग जो पढ़ाई लिखाई कर रहे थे, जिनको नौकरी पाने की आस थी, उन लोगों का धर्मांतरण रुका। ये हकीकत को हम सबको समझना चाहिए। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की बहुत दूरदर्शिता थी। इन्होंने आरक्षण लागू इसलिए किया ताकि बहुत बड़ी कम्युनिटी, बड़ी संख्या में धर्मांतरित हो रहे थे, केवल इसलिए कि हमारे साथ भेदभाव होता है, हमारे साथ छुआछूत होती है, हमको नीच कहा जाता है, हमको कहीं बैठने को नहीं मिलता है। और जब हम परिवर्तन हो जाते हैं तो हमारा केवल कुछ वेशभूषा बदल जाती है, पूजा की पद्धति बदल जाती है, हमारा नाम कुछ और हो जाता है, उसके बाद हमारे समाज में इज्जत होने लगती है। इज्जत होने लगती है तो फिर उसके कारण से भैया ठीक है, तमगई तो लगाना है, लगा लेते हैं। और इसलिए बहुत बड़ी संख्या में धर्म परिवर्तन हो रहा था, जिसको रोकने का काम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान में आरक्षण की व्यवस्था लागू करने के बाद किया। लागू हो गया उसके बाद। तो जो लोग ये विवाद कर रहे हैं, कुछ लोग ऐसे हैं आरक्षण को ख़त्म कर देंगे। भाई ना तो RSS ने कभी कहा कि हम आरक्षण ख़त्म कर देंगे, भारतीय जनता पार्टी के इक्का दुक्का छुटभैया नेता कोई बोल दे, उसको कोट करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो आरक्षण लागू हुआ वो संविधान सभा ने किया, ख़त्म भी संविधान सभा करेगी। और संविधान सभा में केंद्रीय मंत्री, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और टॉप लीडरशिप में अगर हम कहेंगे तो राजनाथ सिंह जी जो रक्षा मंत्री, ये लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र बनाने में ये लोग शामिल होते हैं। और संसद में भी कोई फैसला होगा तो ये टॉप लीडरशिप बैठकर तय करेगी। इनमें से किसी नेता ने आज तक नहीं कहा कि हमारी सत्ता आई तो हम आरक्षण खत्म कर देंगे, हमारी सत्ता आई तो हम संविधान बदल देंगे। उसके बावजूद भी दुष्प्रचार किया गया पूरे देश में, और ये केवल वोट लेने के लिए किया गया ताकि SC, ST, OBC कम्युनिटी को आप ये हितैषी बनकर उनकी वोट लूट सकें। आप लोगों को सतर्क रहना है। हालांकि चुनाव से इस बात का बहुत ज़्यादा कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन कोई भी झूठ आप तक फैलाता है, उस झूठ को आप काउंटर करिए और सच को फैलाइए। और ये जानिए कि ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का दिया गया संविधान, उसकी सुविधा, उनकी सोच, इसको कौन लोग हैं जो साजिशन बदनाम कर रहे हैं। मोदी ने तो नहीं कहा, RSS ने तो नहीं कहा। समीक्षा की बात जरूर उन्होंने कहा था, और समीक्षा की बात कभी अगर कही गई थी तो वो केवल इस तरह से कही गई थी कि जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं उनको भी आरक्षण मिले। किसी ने ये नहीं कहा कि SC, ST, OBC का आरक्षण हटाओ और सवर्णों को दे दो। उन्होंने कहा अगर गरीब है कोई और वो सवर्ण है उसको भी मिले, EBC। तो भैया उनको मिल रहा है, उनको दिया गया 10%, और किसी का हक मार के नहीं, वो 10% अलग से व्यवस्था की गई। ये भारतीय जनता पार्टी और संघ की सोच है, लेकिन एक नैरेटिव चलाया जाता है, हर चुनाव में चलाया जाता है। हर चुनाव में क्या क्या चलाया जाता है, झूठ ज़्यादा प्रसारित किया जाता है, जिसके कारण कोई कहेगा दलित नाराज़ हैं बीजेपी से, कोई कहेगा ठाकुर नाराज़ हैं, कभी ब्राह्मण नाराज़, कभी बनिए नाराज़। इस तरह के नैरेटिव चलाए जाते हैं। लेकिन जनता को जागरूक होना पड़ेगा, और सोशल मीडिया का ज़माना है, तो मीडिया पर ज़्यादा भरोसा ना करें, लेकिन सोशल मीडिया के माध्यम से आप खुद ये चेक करें कि किसी नेता ने क्या बयान दिया है और उसका अर्थ क्या है, तो आप जान पाएंगे। निश्चित रूप से ये जो साजिश हो रही है, इनका मुकाबला करने के लिए आप जागरूक रहिए। कोई भी प्रकार की अफवाह यदि फैलाता है तो उसकी रिपोर्ट निकट के थाने में या साइबर सेल को करें। वंदे मातरम।